बाबा ये मिष्ठान किसके लिए है? लाला हम इंद्र की पूजा करें, वो बरसात करे, वो करे, वो बस भगवान ऐसे वाले बहनचो मेरो नौकर मेरे घर में पूज लो। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी की जो भाषा है, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे प्यारो ब्रज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, मंगलमय शुभकामनाएं आपको। आइए आज हम आपको दिव्य दर्शन करवाएंगे ऐसे संतों का जो गिरिराज की, गोवर्धन नाथ की तलहटी में व्रज वृंदावन, जो ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है, 84 कोस ब्रज मंडल धाम में ऐसा दिव्य, यह 21 किलोमीटर का मतलब 7 कोस का श्री गिरिराज। और वहाँ आप सुंदर भाव से, दिव्य भाव से श्री संतों के दर्शन कर रहे हैं, जो संत सामान्य संत नहीं हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए। ऐसे विरक्ति भाव से परिपूर्ण स्वामी जी महाराज अपने घर से दूर, परिवार से दूर, देखिए हम अपने परिवार को छोड़ नहीं पाते, पत्नी को छोड़ नहीं पाते, बच्चों को छोड़ नहीं पाते, और हमारी आसक्ति, हमारा मोह दिन रात बढ़ता रहता है। पर ऐसे संत, उनका दर्शन हम करेंगे और महाराज जी से परिचय भी करेंगे, प्रणाम करेंगे। प्रणाम महाराज जी। जय श्रीमन्नारायण, जय गिरिराज, जय श्री कृष्ण। महाराज जी आप महाराज जी कृपा करें, अपने बारे में और गोवर्धन नाथ जी के बारे में, यहाँ की लीला के बारे में हमें समझाएं, बताएं, और जो यहाँ आने वाले, परिक्रमा करने वाले जो यहाँ भक्तगण हैं, वो अधिक से अधिक यहाँ आकर के इसका लाभ ले सकें, इस भाव से आप समझाएं। देखिए ये गर्ग संहिता में लिखा हुआ गिरिराज जी का वर्णन, गोविंद कुंड का वर्णन, भगवान के अवतार का वर्णन। गोलोक धाम में श्री राधा कृष्ण दोनों विराजमान थे। गोलोक धाम में श्री राधा कृष्ण दोनों विराजमान थे। श्री राधा जी ने कहा, प्रभु जी जय महाराज, मृत्यु लोक के भक्तों का उद्धार कैसे होगा, वह तो कुछ विचार करो। भगवान बोले, राधा रानी ये आपने बहुत अच्छे निर्णय लिया है। हाँ, पहले तुमको गोलोक धाम जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में। राधा रानी एकदम मूर्छित हो गई, कहा, प्रभु मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रहती हूँ, और तुम कह रहे तुमको पहले जाना पड़ेगा। ये मेरी आज्ञा है, आप पहले जाइए। तो राधा रानी निराश होकर के, रावल गांव उनका जन्म भूमि है, रावल गांव में जाकर के कीर्ति मैया के नाम उन्होंने जन्म लिया। फिर गोवर्धन जी से कहा, गोवर्धन जी आप तुम भी जाओ, वहाँ जाके तुम्हारा नाम गिरिराज होगा। जय हो जय हो जय हो। फिर जमुना जी से कहा, हे कालिंद्री तुम भी जाओ, तुम्हारा वहाँ जाके जमुना जी नाम पड़ेगा। फिर वो गोवर्धन, हमारे गिरिराज जी ने जन्म लिया द्रोणागिरि के यहाँ। बहुत सुंदर विशाल थे। तो पुलुष्ट मुनि जी इनको नाम सुना कि द्रोणागिरि के यहाँ एक ऐसा पुत्र अनुभव हुआ है। द्रोणगिरि के यहाँ पे गिरिराज जी का जन्म हुआ, ऐसा महाराज जी बता रहे हैं, और पुलस्त ऋषि उनको वहाँ से लाने के लिए ये चेष्टा कर रहे थे। जी। तो उन्होंने कहा, द्रोणागिरि मैं तुमसे कोई वस्तु मांगूंगा, आप दोगे? वहाँ प्रभु आप कहोगे जो वस्तु दूंगा, मुझे अपना पुत्र गिरिराज दे दीजिए। पुलस्त्य मुनि ने द्रोणगिरि जी से जाकर के उनके परिवार में द्रोणगिरि से कहा कि मुझे आपकी एक पर्वत श्रृंखला, आपका एक पुत्र चाहिए जिसका नाम है गिरिराज। तो गिरिराज जी को पुलस्त्य मुनि मांग करके लाए, ऐसा महाराज जी का भाव है। महाराज जी जो शास्त्र की और गर्ग संहिता की प्रमाण सहित कह रहे हैं। तो गिरिराज जी ने कहा, देखो आप मुझे ले चलने चाहते हो, मैं चलने तैयार हूँ, पर यहाँ तुम मुझको विराजमान कर दो, मैं वहाँ से हटूँगा नहीं, सोच लो समझ लो। पुलुष्ट मुनि बोले, हाँ मैं तैयार हूँ। तो पुलुष्ट मुनि चले आए तो उन्होंने देखा, हाँ ये वही जगह है यहाँ मेरे प्रभु और मैं जन्म लेंगे। तो उन्होंने इतना भार बढ़ा दिया, इतना भार बढ़ा दिया कि पुलुष्ट मुनि उसको सहन ना कर सके, उधर को संध्या हो गई थी। पुलुष्ट मुनि बोले, गिरिराज तुम यहाँ विराजो, मैं संध्या वंदना करके आता हूँ। तो पुलस्त्य मुनि यहाँ पे संध्या वंदन करने के लिए जब चले गए ब्रज में, आकर के उनको लगा गिरिराज जी को कि मैं यहाँ पे विराजमान रहूँगा अपनी श्री जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, क्योंकि गोवर्धनम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिलानि च वीक्ष्य आसीत उत्तमा प्रीति ही राम माधवयोर नृप। ठाकुर जी को जो उत्तम प्रेम और आनंद यहाँ प्राप्त हुआ, वो गिरिराज जी को देख करके, यमुना जी को देख करके, गिरिराज जी का पीछे दर्शन
दर्शन कर रहे हैं गिरिराज जी की शिलाओं का, तो यही वो गिरिराज जी यहाँ भार को अत्यंत बढ़ा करके विराजमान हो गए। पुलस्त्य मुनि उठा नहीं पाए और इस प्रकार संध्या वंदन में लग गए। आगे महाराज जी से हम श्रवण करते हैं। जब पुलस्त मुनि संध्या वंदना करके हाथ बोले चलो गिरिराज जी, और कहाँ? अरे मैं तुमको काशी लेने के लिए जा रहा हूँ और तुम कह रहे हो कहाँ? देखो प्रभु, आपने कहा और मैंने तुमसे कहा, आपने कहा कि तुम चलो, मैंने कहा चलो, यहाँ तुम मुझे विराजमान कर दो, वहाँ से मैं जाऊँगा नहीं। हाँ, ये भी कहा। बहुत विनती की, उन्होंने उनको गिरिराज जी को श्राप दिया, या प्रतिदिन एक तिल तू धरसी मुँह तुसेगा। गिरिराज जी की ऊंचाई 8 योजन थी, 32 कोट, 1 योजन 4 कोट का होता है जी। और 5 योजन लंबाई थी, जो यहाँ से वृंदावन तक हमारे गिरिराज जी विराजमान थे। ओहो, तो गिरिराज जी इतने बड़े थे कि महाराज जी कितना योजन बताया आपने? 1 योजन 4 कोस का होता है, तो 5 योजन हमारे गिरिराज जी वृंदावन तक थे और 8 योजन इनकी लंबाई थी, ऊंचाई थी, 32 कोस ऊंचाई थी। जय हो, जय हो। तो 5 योजन मतलब जो चौड़े थे और ऊंचे थे 8 योजन है, तो 8 योजन जो है ऊंचाई थी। तो तिल तिल जो है, तिल तिल महाराज जी तिल तिल घट रहे हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन तिल तिल घट रहे हैं गिरिराज जी, ऐसा शाप दिया था पुलस्त्य मुनि ने। तो वही चर्चा जो है यहाँ महाराज जी आगे भगवत चर्चा कर रहे हैं। आइए हम श्रवण करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना जन्म धारण किया, तो वो 7 वर्ष के हुए, भगवान बोले अरे यार, नंद बाबा के यहाँ खूब मिष्ठान बन रहे थे, बाबा ये मिष्ठान किसके लिए हैं? लाला हम इंद्र की पूजा करें, वो बरसात करे, वो करे, वो बस। भगवान ऐसे वाले बहनचो, मेरो नौकर मेरे घर में पूज लो। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी की जो भाषा है वो बिल्कुल व्रज की ठेठ भाषा है, जो कि यहाँ की मतलब जो ग्राम्य भाषा, जो भावमयी भाषा है। तो महाराज जी का भाव ये है कि ठाकुर जी अपने नंद बाबा से जो चर्चा कर रहे हैं, जो कि भागवत जी में वर्णन आता है कि एक बार जब नंद बाबा तैयारियां कर रहे थे, अनेक प्रकार के पकवान पकाए जा रहे थे गोपियों के द्वारा, तो भगवान पूछते हैं कि प्रभु, हे पिताश्री, हे नंद बाबा, ये तैयारियां किस बात की हो रही है? तो वहाँ पर नंद बाबा कहते हैं कि हम गोवर्धन इंद्र की पूजा करेंगे, नारायण। तो अभी इंद्र की पूजा की बात आई तो इंद्र देवता हैं, वो इंद्र देवराज कहलाते हैं, देवताओं के राजा हैं। पर भगवान ने यहाँ फिर उन्हें दिव्य उपदेश किया। भगवान कहते हैं महाराज जी कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। तो सुख और दुख और जितने भी प्रकार की जो द्वंद्व हैं, ये हमारे जीवन में आते हैं अपने कर्मों के आधार पर, कर्मों के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। कर्म ही है जो हमें ऊपर ले जाता है, कर्म ही हमें नीचे ले जाता है। तो कर्म जो जैसे कर ही सुत सफल चाखा, मतलब ये संसार ये कर्म आधारित बनाया भगवान ने। तो आइए महाराज जी से आगे जाने कि किस प्रकार से जो है श्री गोवर्धन नाथ की पूजा हुई। तो सब ग्वाल वालों को नंद बाबा ने इकट्ठा किया, भैया हमारा लाला ऐसे ऐसे कह लो, तुम्हारी कह रहा है। बहुत से ग्वाल वाल बोले अरे तेरो लाला तो मरवा देगा, तू लाला के मुंह में पड़ो है। बहुत से ग्वाल वाल बोल ना, जो लाला कह रहे हो वो सही कह रहे हो, हम तो गिरिराज जी की पूजा करेंगे। तो वहाँ से वो सब अपने चकला में माल भर के लाए। और ग्वाल वाल बोले लाला नहांगे काय में, जमुना जी तो बहुत दूर आ रहा है। जय हो, जय हो। वो बोले आप चिंता ना करें। तो उसने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट। जय हो। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। श्री भगवान ने अपने मन से गंगा मैया को प्रकट किया, वही कहलाई मानसी गंगा की जय। वहाँ से वो जल भर के गिरिराज जी को स्नान ध्यान कराया, खूब चकाचक भोग लगाया। नारद जी घूमते घूमते आए, बोले वाह खूब चकाचक आनंद मिलो। माने इंद्र से कही तू यहाँ बैठो और नाच गाने सुनो। देख वहाँ जाके ब्रजवासी ने छोटे से बालक ने पूजा छुड़ा ली और खूब चकाचक नाच गाने कर वहाँ माने अपने दूध भेजे, देखो वही हाल है। माने कहा महाराज तुम्हारी पूजा छुड़ा ली है और एक पत्थर है पूज रहे वहाँ। तो माने ठीक है, माने कही ठीक है। माने इतने बड़े बड़े मेघ और सामंत और जितने भयंकारी मेघ इनको आज्ञा दी जाओ ब्रज को बहा दो। इतनी मूसलधार, अरे हमने तो पहले ही कही तू या छोरा के मुंह में फंस गो, ला बचा ले, कैसे बचावे गो।
नंद बाबा बोले लाला काबिजा चलो, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हमने जाको भोग लगाया है, वही हमारी रक्षा करेगा। जय हो गया। तो वो चले और गिरिराज जी के पास फिर आए। भगवान ने अपनी शक्ति से गिरिराज जी को धारण किया और कहते हैं कि सुदर्शन को आज्ञा दे दी, वो ऊपर एक भी बूंद नीचे नहीं आए। बूंदों को सुखाने लगे। एक तरफ जो है चक्र सुदर्शन जी और एक तरफ अगस्त्य मुनि पानी पीने लगे। और महाराज कहते हैं, यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन आता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णः छत्राकम इव बालकः। ठाकुर जी छोटे से बालक, परंतु उन्होंने इस प्रकार से गोवर्धन को धारण किया जैसे छोटा सा बालक जो है वो खेल खेल में छोटे छत्ते को मशरूम को उठा लेता है। ऐसे ही महाराज यहाँ गोवर्धन को, इतने बड़े गोवर्धन को, 21 किलोमीटर के गोवर्धन को भगवान ने उठाया था। और उस समय इतना बड़ा था, ये 8 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा था। महाराज इतना सुंदर दिव्य भाव महाराज ने सुनाया। आइए आगे की कथा महाराज से श्रवण करें और संक्षेप में महाराज सार बात बताएंगे कि हमें किस प्रकार से गोवर्धन नाथ की भक्ति परिक्रमा करनी चाहिए। तो फिर नंद बाबा बोले, भैया अब क्या करें, हमारा लाला कब तक यह धारण करेगा, ए ब्रजवासियों डंडा लगाओ, डंडा लगाओ। ब्रजवासी बोले, लाला डंडा हम लगा रहे हैं, तू गरिया थोड़ी नीचे कर ले। माने रिंदे भाई ना करता, अरे रिंदे भाई ना, ऐसे ही लाला ने थोड़ी उंगलियां नीचे करी, लट्ठा डंडा पंडा, अरे लाला बचा 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 बचा, तू क्या कर रहा है की। तो यार मैं चले ना, ये हमारे ब्रज की महिमा है, पूतना हमारी तो हमारे ब्रज में ही आके जो भी राकेश आवेगा वो हमारे राज ब्रज में आके अपने आप मर जाएगा। क्यों, वो भगवान को तो भजन करे ना, राक्षसा में हमें तो वो मर गए, तन क्या कुमारे, ये तो ब्रज राजी तो हमारे ब्रज उठा रहा है, तू थोड़ी उठा रहा है। अरे ना भाई। तो बहन ने कही, नंद बाबा के एक मोह है वो, प्रभु गर्गाचार्य जी अब बहुत दिन है कि ये कैसे, देखो राधा रानी को लाओ और राधा रानी को लाला के सन्मुख विराजमान करो, तो उनका मुख देख के वो विराजमान हंसते रहेंगे और गिरिराज जी की कोई ऐसी भावना नहीं होगी जो उनको प्रभाव होगा। तो राधा रानी की कृपा से ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गोवर्धन लियो उठाए। कितना सुंदर भाव महाराज जी बता रहे हैं गोवर्धन लीला का, कि भगवान अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने उठाया, नहीं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कहीं तो थोड़ा सा जो मेरा बल बढ़ा वो माखन के कारण से, जो मैंने गोपियों का माखन चुराया। और कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, कहीं मेरे मित्रों ने भी मेरी सहायता की और श्री राधा रानी की परम कृपा से मैंने यह दिव्य गोवर्धन उठा लिया। ऐसा भगवान का भाव। भगवान श्रेय जो लेते, कल्याण अपने ऊपर नहीं, भगवान श्रेय देने वाले हैं। इसलिए भगवान का जो स्वरूप है वह सदैव देने वाला ही है, भगवान लेते नहीं, देते ही है। भगवान का दिव्य भाव महाराज जी सुना रहे। आइए आगे श्रवण करें। तो ऐसे ठाकुर जी ने गिरवर को धारण करो। तो नारद मुनि ने कहा, अरे तू काय को यार बरसा रहा, माँ तो धूल उड़ रही है, या अभिमान है, छोड़ दे बेटी के लोड़ा, या के फौज में। तो इंद्र ने अपने दूत भेजो, बोले यहाँ तो हरी हरी घास आनंद आ रहा है, वहाँ प्रभु वहाँ तो कच्छू मेरा हमारे पानी सब खत्म है, यहाँ कच्छू ना है, यहाँ तो ग्वाल खेल रहे, गिल्ली डंडा और आनंद ले रहे। जय हो जय हो जय हो। प्रभु ये तुम मुझसे बहुत ही महान गलती भाई। इंद्र भयभीत होएगा, वहाँ सुर भी गा ली, सुर भी गा के आगे की ऐरावत हाथ लियो, वो अब उन गैली के झुंड में छुप के चले। वहाँ कही अब मेरे को भगवान क्षमा करें ना करें। तो गैया से कही, आप भगवान की विनती करियो, मैया ये मुझको क्षमा करें। सुरभि गाय ने भगवान की स्तुति करी, अभिषेक किया। हाँ, और इंद्र ने जाके उनको पांव पकड़ लियो भगवान की। श्री
सुरभि मैया को आगे करके पीछे पीछे आए हैं इंद्र देवता। इंद्र देवता का साहस नहीं हुआ ठाकुर जी के पास पहुंचने का, क्षमा मांगने का, तो गौ माता को आगे किया। इसलिए भगवान भी कहते हैं गावो में कृत संतो गावो में संतो पृष्ठतः गावो में सर्वतः संतो गवाम मध्य वसाम में हम। गौ माताओं से ही भगवान अपनी शोभा बताते हैं। तो ऐसे भगवान और उनकी गौ माताएँ, सुरभि गौ माता के कारण से इंद्र देवता ने भगवान के चरणों में पढ़ करके क्षमा मांगी और अंत में भगवान गिरिराज धरण कहलाए। भगवान का नाम पड़ा गोविंद, क्योंकि गौ माता ने उनका अभिषेक किया, गौ माता प्रसन्न हुई, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोविंद। और जहाँ अभिषेक हुआ उसी का नाम है गोविंद कुंड। यही गोविंद कुंड आप पीछे दर्शन कर रहे हैं महाराज, यही पीछे जो है, पीछे रह गए गोविंद कुंड। गोविंद कुंड का भी दर्शन हम करेंगे वहाँ पे। महाराज जी कौन सा कुंड है? गंधर्व कुंड। गंधर्व कुंड है यहाँ पर, गंधर्वों ने यहाँ पे स्नान किया। ये वाला महाराज जी, ये वाला जब वो आए ना इंद्र लेके, जी, तो गंधर्व भी उनके संग आए। गंधर्व भी आए, तो गंधर्वों का भी बजाते हुए जब ये गंधर्व कुंड हुआ। ये गंधर्व कुंड है और वहाँ पीछे जो है वो गोविंद कुंड है। ऐसा सुंदर भाव। आइए महाराज जी आपकी कुटिया का भी थोड़ा दर्शन। जी महाराज जी का भाव है, थोड़ा और कुछ कहेंगे फिर हम इनकी कुटिया का दर्शन भी करेंगे। महाराज जी कुटिया का दर्शन भी करवाते ग्वाल वाल बोले लाला अब गिरिराज जी की पूजा तो कल ही पर, हम कला का है या कला तो बताए। कला यानी कि देखो भाई ब्रजवासियों, जो हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा देखो, दंडोती करेगो, धारा देखो, अति प्रेम से निर्मल है कि जो परिक्रमा करेगो, हमारे गिरिराज जी को कीर्तन करेगो और मेरो नाम लेके जो परिक्रमा देगो, बाको गिरिराज जी बाकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय हो। या के सिवा गिरिराज जी मनोकामना का की पूर्ण करवे वाले ना है। जय गिरिराज महाराज। जय गिरिराज धरण की जय। आइए हम महाराज जी की कुटिया का दर्शन करें। महाराज जी ने ये भाव कहा कि हमें यहाँ गोवर्धन नाथ की परिक्रमा भी करनी चाहिए। यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं, सुंदर वृंदा देवी का दर्शन है। वृंदा देवी के साथ साथ जो है महाराज जी की कुटिया, महाराज जी के जो पात्र हैं, ऐसे दिव्य संत जिनकी इनकी जो कुटिया है उसकी यदि आगे महाराज जी परिक्रमा हो सकती है। एक बार आगे से हम परिक्रमा भी करते हुए जाएंगे। देखिए जब हम यहाँ आते हैं तो सिर्फ गोवर्धन की परिक्रमा ना करें, संतों के भी दर्शन करें, संतों को प्रणाम करें, संतों का आशीर्वाद लें, व्रजवासियों का आशीर्वाद लें। देखिए कितना सुंदर जो है ये व्रज की तहलटी है। व्रजवासियों की जय हो। व्रजवासी यहाँ पर निरंतर वास करते हैं और जो है श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन और स्पर्श यहाँ पे निरंतर है। यहाँ की रज जहाँ पे ठाकुर जी ने स्वयं जो है दिव्य लीलाएं की हैं, ये व्रज की रज अपने माथे में लगा करके हम अपने आप को धन्य धन्य अनुभव करते हैं महाराज। आहा जय हो। यही वो रज है, यही वो स्थान है जहाँ ठाकुर जी ने अनंत गोप गोपियों को अपने उस दिव्य अनंत स्वरूप के दर्शन करवाए, जहाँ उन्होंने गोवर्धन उठा लिया। और गोवर्धन को जब उठाया भगवान ने तो सब देखते रह गए कि ये कैसा हो रहा है, ये कैसी लीला है, ये कैसी माया है भगवान की। योग माया उपाश्रितः, योग माया का आश्रय लिया ठाकुर जी ने और दिव्य भाव से ठाकुर जी ने यहाँ गोवर्धन को उठाया था। अब देखिए कि गोवर्धन में कितने वृक्ष लग रहे हैं, ये बड़ी सुंदर बात है। हमारा जो मनोभाव रहता है, हमारे जो है प्यारो ब्रज इस चैनल के माध्यम से, हमारे सब जो चैनल के साथी हैं इन सभी का और हमारा विशेष रूप से सभी संतों का कि ब्रज में खूब वन हो, वाटिकाएं हों। और आप देखो यहाँ से कितना सुंदर दृश्य है ब्रज की जो अपने गोवर्धन नाथ की। आइए निकट से हम दर्शन करवाते हैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये मुख्य दर्शन है गोवर्धन नाथ का कि गोवर्धन नाथ जो है यहाँ पर विराजमान है। और ये देखिए अपामार्ग लगा हुआ है, अपामार्ग के ये पौधे हैं, अपामार्ग है, ये नीम है और अनेक प्रकार की जो है ये नागफनी है। देखिए नागफनी पीछे नागफनी लगा हुआ है। ये अशोक का वृक्ष है, अशोक है। आइए थोड़ा ऊपर चलेंगे, आइए थोड़ा सा ऊपर जो है गोवर्धन नाथ का स्पर्श करेंगे हम। यहाँ ऊपर गोवर्धन नाथ का जो शिलाएं हैं इनको ले जा कर के लोग अपने घरों में स्थापित करते हैं ब्रज में। और जगह जगह आप देखते हैं कि अपने ब्रज के विविध क्षेत्रों में, विविध स्थानों में, मंदिरों में श्री गोवर्धन नाथ की इन्हीं दिव्य शिलाओं का दर्शन और स्पर्श होता है और इन्हीं का जो है पूजन भी होता है और इनके पूजन का बड़ा भारी महत्व बताया गया। आइए हम जो है नज़दीक से मैंने ही अपनी चप्पल खोल ली और ये देखिए ठाकुर जी का दिव्य गोवर्धन नाथ आलिंगन करें।
आपको अनुभव होगा जैसे ठाकुर जी की धड़कन का अनुभव यहाँ होगा, क्योंकि साक्षात जो है गोवर्धन जो है भगवान ही है। ठाकुर जी स्वयं विराजमान है इस रूप में। ये गोवर्धन नाथ कोई और नहीं, श्री कृष्ण है। आइए आप सभी हमारे इस चैनल प्यारो ब्रज से जुड़ें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार से भगवान और भगवान के जनों का दर्शन, भगवत जनानाम भगवतः च भगवतश्च दर्शनम अत्र भवतां कृते अस्मिन् प्यारो व्रज इति नाम्नि अस्माकं चैनल मध्ये इति भवद्भिः कर्तुं शक्यते। अतः भवन्तः सर्वेपि लाइक कुर्वन्तु, कमेंट कुर्वन्तु, शेयर कुर्वन्तु। आप सभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।